तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे प्रव्या एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम के शुभारंभ पर पधारे। बहुत सारे लोग अपना बहुत जरूरी काम छोड़कर आए, बहुत दूर से भी आए, तो सबका मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रव्या एकेडमी एक ऐसी संस्थान है जिसके माध्यम से हम पूरे देश के गांव ढाणी में बैठे विद्यार्थी तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेंगे। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि शहरों में तो डिजिटल शिक्षा पहुंची और कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में या ऐसे जो विकसित गांव थे, विकसित कस्बे थे, वहां पर डिजिटल शिक्षा जरूर पहुंची, लेकिन गांव ढाणी तक जो एक गांव से दूर एक कोने में जहां ढाणियों में घरों में जो लोग रह रहे थे, जो बच्चे रह रहे थे, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी। शिक्षा अगर पहुंच पा रही थी तो क्वालिटी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी। तो हम लोगों ने एक ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया प्रव्या एकेडमी, जिसके माध्यम से हम लोग गांव ढाणी के तमाम विद्यार्थियों तक ऑनलाइन पहुंचेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जितने भी देश के गांव ढाणी के विद्यार्थी है वो इस प्रव्या एकेडमी पर, चाहे इसका मोबाइल ऐप है, चाहे यूट्यूब है या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग काम करेंगे, वहां पर पढ़ सकेंगे। दूसरी बात ये भी थी महत्वपूर्ण कि हम जब हमारा सेंटर जब जोधपुर में था तो हमने सोचा कि हम खुद शहर में रह रहे हैं और हमारा टारगेट गांव है, हम गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना हमारा सेंटर किसी गांव में स्थापित किया जाए। तो हम लोगों ने भिंडाणा गांव के अंदर ये जो है स्थापित किया। महत्वपूर्ण बात ये थी कि भिंडाणा गांव में शिक्षा का माहौल तो था ही, पर इतना माहौल नहीं था। तो हम लोग चाहते हैं कि गांव के अंदर एक शिक्षा का माहौल बने और गांव के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले और विद प्रैक्टिकल हम समझाए बच्चों को, एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें बच्चे एकदम फेस कर पाए कि वास्तव में क्या चीजें हो रही है। चाहे हम साइंस पढ़ाते हैं, चाहे हम मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश है, जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे विशेषतः मैं जैसे साइंस की बात करूं तो साइंस में बच्चों को सारी चीजें हम एकदम उनको ऐसा माहौल, रियलिटी वाला माहौल देते हैं तो वो देख पाते हैं इस पैनल के अंदर। तो ये डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने इसलिए तैयार किया ताकि बच्चे एकदम अच्छे तरीके से शिक्षा से या जो टीचर पढ़ा रहा है उससे कनेक्ट हो पाए, और कनेक्ट होके पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो निसंदेह वो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा। ये हम सोच लेकर आए थे और इसलिए हमने ये गांव में सेंटर स्थापित किया। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र का एक मात्र ये डिजिटल क्लासरूम होगा जहाँ पर इतनी सारी सब चीजें एक ही जगह पर अवेलेबल होगी और हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी होगी जो सारी चीजें हमें पढ़ाएगी। और विशेषतः जैसे कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पैनल समझ में भी नहीं आता ये डिजिटली, तो हम लोग ऐसी फैकल्टी भी ला रहे हैं जो इस पैनल को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके बच्चों को बढ़िया तरीके से शिक्षा दे सके। तो इस पर हम काम कर रहे थे। तो आज हमारा ये शुभारंभ था। हमारे शुभारंभ पर नरपत जी परमार सर, आरपी साहब, सीबी ऑफिस गुड़ाबालानी भी पधारे और आप सब लोग भी पधारे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का सबसे पहले तो आपको, मनोज को और उनकी टीम को प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये एक नवाचार गांव में है, भिंडाणा जैसे गांव में आप लोगों ने ये जो एक नवाचार किया है, वाकई में एक बहुत नई सोच है और तकनीकी के साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत सफलता की बुलंदियों को छुएगा। आज के दौर में एजुकेशन जो है, शिक्षा हमारी जो है, उस शिक्षा को मंजिल, मनुष्य के जीवन में जो शिक्षा है और शिक्षा से मनुष्य किस तरह से मंजिल तक पहुंचता है, उसको किस तरह से हमारे जीवन में ढालना चाहिए, किस तरह से शिक्षा है वो हमारे जीवन में कार्य करती है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन हमारा जो आज के दौर में
हमारा जो एक विजन होता है, एक लक्ष्य होता है, वहाँ तक पहुँचने से पहले हम कई जगह भटका फील करते हैं और उस रास्ते में भटक जाते हैं। क्योंकि आज छोटे बच्चे कम हैं और आप बड़े लोग हैं और आप उस दौर में हैं जहाँ पर आप मंजिल को पाने की और जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की जीवन में है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में भी वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है या किस वजह से हम पिछड़ जाते हैं, या लगातार प्रयास करते हैं उसके बाद में भी हम सक्सेस नहीं मिल पाती हमें, हम सफल नहीं हो पाते। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ हमारे विद्यार्थी जीवन का एक सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब यूँ नहीं है कि आप किसी के गाइडेंस में रह रहे हैं और किसी के कहे हुए बात को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उसने ये कह दिया वैसा करना नहीं। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए आपकी शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति का मतलब ये है कि आपने एक नियम बना दिया कि मुझे रेगुलर इतना पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है। शिक्षा जो है, शिक्षा हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का मूलभूत आधार है। लेकिन इस शिक्षा को कैसे अपना आधार स्तंभ बनाए, हमारे जीवन की नींव उसके आधार पर कैसे खड़ी करे, इसको हम सक्सेस के लिए किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग करें, उसको समझने की बात कर रहा था। मैंने जो बात की थी अनुशासन, यानी कि आपको सबसे पहले खुद के प्रति अनुशासन होना पड़ेगा। आपने पढ़ाई करी, 2 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद में आपने कहा कि चलो आज मन नहीं है। ये जो मन नहीं होता है ना, ये मन नहीं होता, इसको बोलते हैं भटकाव। और ये जब भटकाव आते हैं इस वजह से हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी होता है वो अनुशासन। एक दूसरे नंबर पर जरूरी चीज है वो है आपकी ईमानदारी। आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। कैसे ईमानदार रहना है? जैसे आपने 5 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे पढ़ाई करी, अब अपने मन को तसल्ली दे दी आज तो मैंने 5 घंटे पढ़ाई कर ली या 6 घंटे पढ़ाई कर ली, और एक्चुअल में आपने पढ़ाई कितनी करी है? हम सोचते हैं, बैठते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई तो करी थी, उसमें कितने देर हमारा फोन बजा, कितने देर हमने और चीजों में ध्यान दिलाया, कितनी देर हमने बाकी चीजों की तरफ ध्यान दिया, कितनी देर हमने बाहर के शोर को सुना। एकदम तसल्ली से तल्लीन होकर के आपने कितनी पढ़ाई करी, वो पढ़ाई आपके ईमानदारी से काउंट करनी। अब मैंने है उतने घंटे पढ़ाई करी। ईमानदार होना, अनुशासित होना और लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करना है, उसके बाद में आपकी कठिन है वो मेहनत। ये 3-4 जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है आज के दौर में मैं बता रहा हूँ, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सक्सेस नहीं होने की वजह से या सफल नहीं होने के पीछे बार बार मेहनत करते हैं और सक्सेस हमें मिलती नहीं है। तो हम अक्सर क्या करते थे, जो सक्सेस नहीं होते उन लोगों के बातों को सुनते हैं तो कहते हैं कि आज के दौर में कहाँ है, पेपर बिक जाता है, ये हो जाता है, फलाना ये चीज़ हो जाती है, इतनी ये सब चीज़ें चलती है, वो चलती है। उन चीज़ों के ऊपर अपनी असफलता, अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें इस चीज़ों से परे हट करके एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर इस कोई भी भर्ती आती है, कोई भी परीक्षा आती है, उसमें अगर सफल कोई होता है या सफलता किसी को मिलती है तो हम जैसे ही व्यक्ति होते हैं, हम जैसे ही मेहनत करने वाले होते हैं और उन्हीं में से सफलता मिलती है। और सबसे जरूरी चीज़ एक और बात है, वो ये है कि गांव के जो बंदे होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ और मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से इसके उदाहरण देखे। गाँव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। मनोज ने ये जो प्रव्या एकेडमी करके खोली है और ये जो बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हाई क्वालिटी की अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती गांव में, इंग्लिश मीडियम हो या फिर एक स्तरीय परीक्षा, एक स्तरीय जो पढ़ने का जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, वो नहीं मिल पाता। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे मेहनत करके उन बच्चों को तैयार करोगे तो उनकी नींव इतनी अच्छी बन जाएगी, इतनी मजबूत बन जाएगी कि फिर वो बच्चे आने वाले टाइम में जब बाहर जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ कहीं पर वो किसी बच्चों से कंपटीशन पीछे नहीं रहेंगे। तो सबसे जरूरी है कि हमारी नींव मजबूत हो, हमें अच्छा गाइडेंस मिले, और अच्छा गाइडेंस और अच्छी नींव के लिए आपकी प्रव्या एकेडमी है वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के एजुकेशन